सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, कि परमेश्वर आप सबका भला करे और वो आशीष प्राप्त करें जो विश्वास करते हैं। और मुझे कहने की जरूरत नहीं कि आप आशीष प्राप्त करो, कि जो विश्वास करते हैं, कि जो विश्वास करते हैं वो पहले से ही आशीष प्राप्त है। प्रभु यीशु ने कहा है कि पूरे संसार में जाएं और सुसमाचार का प्रचार करें, और जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा वो बचाया जाएगा। जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहराया जाता है। वास्तव में जब एक व्यक्ति परमेश्वर के शब्दों पर, उनके शब्दों पर, कि जैसा लिखा गया पवित्र शास्त्र में लिखा है, उस पर विश्वास करता है, तो वास्तव में वो आशीष प्राप्त करता है। क्योंकि परमेश्वर खुद अपने शब्दों के द्वारा उनकी जिंदगी में, पास्टर के द्वारा, चर्च के द्वारा आशीष वो प्राप्त करते हैं। वास्तव में विश्वास जुड़ा हुआ है अभ्यास से कि विश्वास का अभ्यास। तो बहुत सारे लोग बचाए जाएंगे अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर के शब्दों पर, मगर जब वो उनका अभ्यास नहीं करते, जब तक वो जीते हैं शब्दों के अभ्यास से बाहर, तो वो नहीं बचाए जाएंगे। तो सब लोग जो विश्वास करते हैं और आज्ञा का पालन करते हैं, तो हम लोग आशीष प्राप्त करते हैं। जब हम विश्वास करते हैं मगर उसका पालन नहीं करते, तो जब हम उसका पालन नहीं करते तो उसके परिणाम हम झेलते हैं। ये है, ये उस प्रकार है कि उस प्रकार का नियम, पुराना नियम कि दें तो तुम्हें दिया जाएगा, कि जिस प्रकार से आप दोगे उसी प्रकार से आप ग्रहण करोगे। तो इस प्रकार है जो कार्य करता है परमेश्वर हैं, दयावान, प्रेम से भरे हुए, न्याय संगत। मगर मत सोचिए कि सब महिमा प्रेम की, उनका कृपा वो सहन करेंगे गलतियों को, आपके पापों को या गंदगी को किसी भी प्रकार से नहीं। यहाँ तक कि ये न्याय नहीं है। मगर मैं चाहता हूं कि आपसे बात करना आज इन शब्दों के ऊपर, कि बहुत शानदार हैं, कि जो यहाँ पर लिखा गया कि शानदार, कि कितना बढ़िया, कि एक हीरा, कि छोटा सा, कि शानदार एक मगर बहुत गहरा, बहुत परफेक्ट, कि जो जिंदगी पैदा करता है, कि जो लेकर आता है खुशी को। तो ये लिखा है नबी आमोस की पुस्तक में, अध्याय 3 वचन 3 इस प्रकार बोलता है, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? ये आसान से साफ है कि नहीं बिशप, नहीं बिशप, नहीं चलेंगे। मगर ये केवल एक ऐसा वचन नहीं है कि दो लोगों का, कि जो मनुष्य को, शादीशुदा का नहीं, ये आता है सब मनुष्यों की जिंदगी में, और विशेष तौर पर संबंधों में परमेश्वर के पवित्र आत्मा के साथ। कैसे एक व्यक्ति, उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति कि जब हम शादी करते हैं, हम बहुत सारी वादे करते हैं गहराइयों में, मगर शादी के बाद समस्याएं आती हैं, लड़ाइयाँ आती हैं, जैसे कंपैटिबिलिटी के लेकर इत्यादि। तो बहुत सारी शादियाँ ज़्यादा समय तक नहीं रह सकती, क्योंकि नहीं होता सहमति में वो चल पाते। और अगर सहमति में चलें, कि जैसे
डेटिंग में वो करते हैं, शुरू में जब होते हैं कि वो खत्म हो गई होती जो मेरी पहले थी, तो यहाँ वहाँ हम रहे। मगर अगर नहीं होगी सहमति परफेक्ट तौर पर, तो शादीशुदा जिंदगी एक साथ नहीं रहे, वो साथ नहीं रहेंगे। यही सहमति होने की जरूरत है। और एक को दूसरे के साथ सहमत होने के लिए एक को, और बेहतर कि दोनों को त्याग करने की जरूरत है। क्या इस प्रकार नहीं है? मैं ये बोलता हूं आपसे इस प्रकार, मैं बोल सकता हूं ये, मैं, मेरे पास ये अधिकार है अभ्यास करते हुए बोलने के लिए। इस साल के अंत में हम 50 साल शादीशुदा जिंदगी के पूरे करेंगे, कि मैं कभी नहीं भूलता इस डेट को। क्यों? क्योंकि एक महिमा है कि आप उसी व्यक्ति के साथ, महिमा के साथ जी रहे हो कितने सालों तक। तो ये है एक गवाही जीवित परमेश्वर की महिमा की, महानता की। महानता एस्तर की जिंदगी में परमेश्वर की, महानता मेरी जिंदगी में परमेश्वर की, हमारी हमारी वार्तालाप की, हमारे संबंध को लेकर एस्तर और मेरे, वो दिखाता है कम्युनियन को हमारी परमेश्वर के साथ, कि जो है क्रूस, क्रूस जो प्रभु यीशु ने उठाया। तो हम अब इस बनाकर रखते हैं इस कम्युनियन को, और वास्तव में कि मुझे अपने त्याग को करने की जरूरत है, उसे अपने त्याग को करने की जरूरत है। तो हम जी रहे हैं इस प्रकार के प्रेम में परस्पर, और उम्र के बढ़ने के साथ साथ हम ज्यादा और मेच्योर हो रहे हैं, हमारा प्रेम और ज्यादा मजबूत हो रहा है, मेच्योर हो रहा है। और इसी प्रकार परमेश्वर के साथ भी है कि जो परमेश्वर के साथ चलता है वो वास्तविक है कि उसे त्याग करने की जरूरत है। कोई रास्ता नहीं है कि आप प्रभु यीशु के साथ चलो और त्याग ना करो, कोई रास्ता नहीं है, यह असंभव है। प्रभु यीशु ने कहा है कि जो मेरे पीछे आना चाहते हैं अपने खुद को नकारिए, नकारें हमारे शरीर को अपने को, और संतुष्ट करने के लिए आत्मा की इच्छा को संतुष्ट करने के लिए आपको अपनी इच्छा से हाथ छुड़ाने की जरूरत है, अपनी लालचों से, अपनी गलतियों से। और दूसरी चीज जो शरीर की, जो जानते हो आप, ऐसी ही है शरीर जो एक खत्म होने वाली है, आत्मा जो एक शांति है, परमेश्वर के साथ कम्युनियन है, कि जो आप एक आराम से रहते हो, बिना चिंता के, बिना डर के, बिना तनाव के। आत्मा की इच्छा को पूरा करने के लिए आपको अपने शरीर से दूर होने की जरूरत है, कि बोलते हुए आपको मारने की जरूरत है अपने शरीर की इच्छाओं को। क्योंकि शरीर एक क्या है? गंदगी। शरीर गंदगी पसंद करता है, शरीर को पसंद है शरीर की चीजें, आप जानते हो कि जो मैं बोल रहा हूं। मगर जैसे यहां पर लिखा है कि जैसे नबी ने कहा कि यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? कि कैसे मैं परमेश्वर के साथ चल सकूंगा कि अगर मैं उनके साथ सहमत ना हूं? कि ये बोल आमीन प्रभु, ये कहने से कि जो मेरे पीछे आना चाहते अपने आपको नकारें, और आप बोले आमीन, अपने क्रूस को उठाएं और मैं चलो उठाता हूं, आमीन, और मेरा अनुसरण करें, आमीन। ये लोगों के दिमाग में ये इतना आसान है कि वो चाहते हैं यहां तक कि, मगर ये मुश्किल है इसका अभ्यास करना, ये मुश्किल है इसका अभ्यास करना, बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब आप गले लगाते हो क्रूस को, क्योंकि क्रूस इसका महत्व है मृत्यु, इसका मतलब है त्याग। प्रभु यीशु ने कहा है जो आना चाहते हैं मेरे पीछे, उसने ये नहीं कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहते हैं वो प्रभु भोज का रोटी या दाखरस को ग्रहण करें, रक्त को ग्रहण करें, नहीं। अगर ऐसा वो बोलते तब भी ये त्याग होता, क्योंकि प्रभु भोज का मतलब है एक गठबंधन, एक सहमति, पूरी तरह से त्याग अपनी खुद की जिंदगी का प्रभु यीशु के त्याग के कारण, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए वो त्याग किया था। ये वचन यहां पर जो
लागू होता है। आप जो शादीशुदा हो, जो आप जो किसी को खोज रहे हैं, आप डेटिंग कर रहे हैं और आप एक जिसकी खोज में हो, वो इस प्रकार बोल रहे हैं कि यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे। और तब प्रश्न आता है कि ओ बिशप, ठीक है, मैंने कोशिश की, चलने की, पहले पति के साथ, दूसरे पति के साथ, तीसरे पति के साथ और चौथे पति के साथ और पांचवें पति के साथ। क्षमा चाहता हूं, क्षमा चाहती हूं बिशप, मगर मैं शर्मसार हो चुकी हूं हर एक को जिसको मैं ग्रहण करती हूं। मेरी उम्र मुझे आज्ञा नहीं दे रही कि मेरी जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है अब और मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकती कि हम समर्पण कर देते हैं और चलते हैं, जाते हैं। ये बहुत फनी है, मगर ये वास्तविकता है कि लोग 2, 3, 4, 5 के साथ रह जाते हैं क्योंकि वो कोशिश कर रहे होते हैं एक ऐसे व्यक्ति को पाना कि जिसके साथ वो सहमत हो सके। मगर क्यों वो सहमत नहीं होते, क्यों वो सही नहीं रहती उनकी जिंदगी? क्योंकि वो खुद सहमत नहीं होते परमेश्वर के साथ, वो परमेश्वर के साथ नहीं चलते। कैसे एक व्यक्ति के साथ वो चलेंगे जो बहुत कम परमेश्वर के साथ चलते हैं? नहीं सही होगा और बहुत ही मुश्किल तरीके से ये सही नहीं होगा। और क्या नहीं है, समझ रहे हो जो मैं बोल रहा हूं? उदाहरण के तौर पर कि अगर मैं नहीं होता सहमति में मेरे परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ, अगर मैं सहमत ना होता, आज्ञाकारिता में ना जीता, वास्तविक तौर पर बना नहीं रहता, कैसे मैं एस्तर के साथ सहमत कैसे होता? क्योंकि वो सहमत होती है परमेश्वर के साथ। और अगर मैं 100% परमेश्वर के साथ सहमत नहीं होता तो मैं अच्छा नहीं होता परमेश्वर के साथ, और मैं उसके साथ भी सही नहीं होता। और ये इतना सही है कि क्योंकि परमेश्वर है। आप या तो मेरे दोस्त जो किसी को खोज रहे हैं, और मैं जो समझता हूं आपकी परिस्थिति को, क्योंकि मैं भी यूथ था, मैं भी किशोरावस्था में था, मैंने भी बहुत सारी लड़कियों को देखा, उनके साथ डेटिंग की, मगर जैसे मैं एक व्यक्ति पैदा हो चुका था जब परमेश्वर से, मेरे अंदर पवित्र आत्मा थी, तो ये मैं किसी के साथ नहीं जाता था, किसी के साथ जुड़ता नहीं थी। और ये अच्छाई का प्रश्न नहीं कि सब अच्छी थी, सब बढ़िया लगती थी और शानदार, मगर मेरी आत्मा जो मेरे पास थी, जो आत्मा वो उनके अंदर नहीं थी, तो ये सही नहीं होता। क्योंकि सही होता तो कुछ ही समय तक वो सही होता, गले मिलकर किस करके साथ होते हुए, नहीं ये सही होता बस। मगर अब उनके साथ जीना, हर रोज के डेली की रोटी पर जीते हुए, नहीं होना था सही, नहीं होना था सही। तो मुझे चुनने की जरूरत थी। मैं किसी भी महिला के साथ अपनी जिंदगी को अपने शरीर को संतुष्ट करने के लिए नहीं जोड़ना चाहता था, कि यहां तक कि मुझे अपने शरीर के संतुष्ट करने के लिए किसी के साथ भी जुड़ने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि बहुत सारे हैं लोग जो इसी चीज की खोज कर रहे हैं। मगर मैं चाहता था कि जिंदगी इस प्रकार, जानते हो, अनुशासित, आराम भर, कि मेरा घर, मेरा परिवार, जानते हो, एक जिंदगी शांति भरी। मैं नहीं चाहता था एक बंदर की तरह कि इस डाली से उस डाली तक जंप मारते हो और यहां खोजते हुए सेंसेशन को, भावनाओं को खोजने, मैं नहीं जानता क्या। नहीं, ये मेरे टाइप नहीं था। क्योंकि पवित्र आत्मा जब आती है, पवित्र आत्मा आती है शांति के साथ, ये शांति की आत्मा है। और जब वो शांति की आत्मा है तो कैसे मैं अपने आप को गिराऊंगा? किस प्रकार मैं अपने आप को शांति आत्मा की ग्रहण कर सकता हूं उसी क्षण में, कि जब एक ऐसे व्यक्ति से मैं शादी करता हूं जिसका पवित्र आत्मा से कोई लेना देना नहीं है, तो ये मेरे लिए सिर का दर्द होगा। हमेशा क्या मैं सुनूंगा? सुस्ती, कंप्लेन नहीं।
किसी भी तरीके से नहीं। मैंने सोचा, मैंने कारण रखा और मैंने प्रोजेक्ट किया, अपने भविष्य को बनाया और आज मैं उसके फल खाता हूं, उस प्रोजेक्ट के जो मैंने जिसका अभ्यास किया। इसलिए नहीं कि मैं समझदार था, नहीं, मगर पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया हरी हरी चरागाहों की ओर। तो आज हम जी रहे हैं परफेक्ट कम्युनियन में। मैं उसके साथ नहीं रह सकता और मुझे दुविधा है कि वो मेरे साथ, मेरे बिना रह सके। हम किसी कोई प्रकार नहीं कि हम एक दूसरे से अलग हो सके। और कैसे कि आत्मा और प्राण कोई रास्ता नहीं कि अलग कर सके। तो यही अच्छा है, क्योंकि हमारे बच्चे देखते हैं इसको। हम उन्हें दे रहे हैं एक उदाहरण, आमतौर प्राकृतिक, ना कि एक पुश करते हुए, जोर देते हुए मैं वो हूं, अस्त्र जो है वो है, और हमें अपने अपने व्यवहार को दिखाते हुए, सब कुछ दिखाते हुए, मगर सब एक साथ, सब कुछ एक साथ कि जुड़े हुए एक दूसरे के साथ, शांति में, आनंद में, सफलता में। देखिए मेरे दोस्त, क्या यही नहीं आप चाहते? हाँ, क्या यही आप सब लोग नहीं चाहते? तो आप देखते हो इन लोगों को कि जो प्रमोट करने पर लगे हुए हैं उत्पत्ति को, कि जिनके पास माता नहीं, पिता नहीं, वो विद्रोही के तौर पर इस वक्त खड़े हुए, कि उनके पास कोई उदाहरण नहीं है माता पिता का, कोई उनके पास उदाहरण नहीं है शादीशुदा जिंदगी का, उनके पास कोई शादीशुदा जिंदगी का दृष्टिकोण नहीं। मगर शादीशुदा जिंदगी एक पवित्रता है। शादी पहली शिक्षा थी जो परमेश्वर ने दी आदम को, जो बनाया आदम और हव्वा को। उन्होंने एक दूसरे को शादी के लिए बनाया, एक दूसरे को, कि एक दूसरे के साथ वो एक हो सके। मगर उसने पहले उन्होंने जिंदगी को बनाया और उसके बाद मृत्यु को। यही इसी प्रकार है जो कार्य करता है। परमेश्वर ने शादीशुदा जिंदगी को आशीष दिया है। और जब हमने बोला था कल कि परमेश्वर ने घृणा की एसाव को, क्योंकि एसाव ने नकारा अधिकार को, कि जो परमेश्वर ने दी, जो उसको मिलनी थी अब्राहम से, जो मिली इसहाक से आनी थी एसाव के पास, मगर उसने नकार दी। तो परमेश्वर ने उसे घृणा की। तो मेरे दोस्त, जब होता है इस प्रकार की कंपैटिबिलिटी आत्मा की, जो आत्मा एक ही आत्मा दोनों में होती है, तो वो होते हैं, उत्तर दे सकते हैं कि सुरक्षा के साथ, कि ये असंभव है कि अगर एक दूसरे के सहमत ना हो, वे एक संग नहीं चल पाएंगे, कि एक पवित्र आत्मा, एक आत्मा उनके अंदर ना हो। मगर प्रश्न आता कि हाँ, मैंने शादी कर ली है, अब केवल परिणाम है मेरी बच्ची, क्योंकि अब समस्याएं आपकी हैं। अब आपको, क्योंकि मैं आपको उत्तर नहीं दूंगा, हर एक का केस अपना केस है। मैं जानता हूं जब एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा होती है, वो अपनी समस्याओं का हल कर सकता है। वो हल करते हैं। आपको जरूरत नहीं है मेरी सलाह की, आपको पवित्र आत्मा की, कि जो आपको बताए कि क्या करने की जरूरत है, क्या नहीं करने की जरूरत है। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर आपके पास पवित्र आत्मा है और उसके पास पवित्र आत्मा है, तो दोनों एक शांति की जिंदगी जियोगे। अगर एक के पास नहीं होगा तो बहुत सारा मुश्किल होगा। मगर अगर आप परमेश्वर के हो, परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आपके पास मुंह है बोलने के लिए परमेश्वर के लिए, आपके पास आत्मा है, प्राण है परमेश्वर की वेदी के सामने रखने की, तो आपकी परिस्थितियों को सुलझाने के लिए वेदी इसी चीज के लिए है, समस्याओं को सुलझाने के लिए। विश्वास इसी चीज के लिए है, समस्याओं को सुलझाने के लिए, कि समस्याओं का सामना करें और उनको जीते। अब इंतजार ना करें, हाँ मैं बिशप से बात करूंगा, वो मुझे एक शब्द देंगे। नहीं, कृपया करके थोड़े से परिपक्व हों मेरे दोस्त।
आपके प्रश्नों के उत्तर मैं दे सकता हूं, क्योंकि एक दिन मेरे पास भी यही प्रश्न थे, मैं उनको उत्तर दूंगा। मगर कि जो बोला जाता है कम्युनियन आपकी और आपकी पत्नी के, आपके पति के बीच में, कृपया करके इसे मत निकालिए। मुझे विश्वास है कि उस कहानी पर कि पति और पत्नी के बीच में कोई भी ना आए, मैं विश्वास करता हूं। तो केवल आप और वो, अगर आपके पास पवित्र आत्मा है तो आपकी समस्या का हल होगी। पवित्र आत्मा करेंगे, वो आपको दिशा दिखाएंगे। कोई रास्ता नहीं, कि लाभ नहीं कि आप पास्टर को बात करते बोले, एक दिन वो एक चीज बोले, दूसरी दिन दूसरी चीज, और आपके लिए बताते रहें कि आपको भरते रहें शब्दों के साथ, अच्छे शब्दों के साथ, परमेश्वर प्रेम है, इत्यादि इत्यादि। ये बहुत अच्छा है पास्टर के लिए। मगर जो जी रहा है अपना प्रतिदिन अब एक नरक की जिंदगी में अपनी पति पत्नी के साथ, जानते हैं इस समस्या को जिससे वो होकर गुजर रहे हैं, तो इस वक्त मैं आपको सलाह देता हूं, खोज कीजिए पवित्र आत्मा की, कि अगर नहीं है, आपको अभी तक पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि पवित्र आत्मा के साथ आप हल करोगे अपनी हर एक चीज को, अपनी समस्या को अपनी जिंदगी में। मैंने अपनी हल की। मेरे पास कोई नहीं था, मेरे पास कोई पास्टर नहीं था, मेरे कोई बाबा नहीं था कि ये करें वो करें, नहीं, कुछ नहीं ऐसा। मैंने तोड़ा सब रास्तों को, मैं जीता, मैं गिरा, मैं खड़ा हुआ, मगर पवित्र आत्मा मेरे साथ है, तो उन्होंने मेरा अनुसरण किया। रेगिस्तान के अंदर, रेगिस्तान में, मुश्किलों में, तकलीफों में, पैरों के दुखते हुए, मगर अंत में मैं जीता कि जो हमारे जो वादा किए गए प्रदेश है उसको बचा कर रखती है। बहुत शानदार है। यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे संग चल सकेंगे? नहीं। तो मेरे दोस्त, पहले आपको चलने की जरूरत है परमेश्वर के साथ, और तब जी हाँ, वो आपके कदमों को रास्ता दिखाएंगे, जैसा प्रभु यीशु ने कहा है, जो लिखा है कि जब सत्य का आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, वो तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, वो तुम्हें सत्य की ओर लेकर जाएगा, कि हमें सही रास्तों में लेकर जाएगा, जो जिसमें चलने की जरूरत है। समझ में आया? अब अगर एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसे सामना करने की जरूरत है अपनी परिस्थितियों का अकेले। तो यहां पर है इस प्रकार सीक्रेट खुशी। और हम बात करते भी आ रहे हैं उस वचन के बारे में, भजन संहिता 91, जो लिखा है, आप सब जानते हो, कि जो सर्वशक्तिमान के गढ़ दुर्ग में रहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ये शानदार है, बहुत शानदार, ये बहुत अच्छा है, मजबूत बेहद। ध्यान दीजिए इस वक्त, देखिए इस वक्त जब आप पढ़ते हो कि जो इस प्रकार लिखा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, जो परमेश्वर का छाया हुआ, कि एक प्रकार की एक गढ़ है मजबूत, तो आप चलते हो परमेश्वर की छाया में, तो आप उनकी कम्युनियन में चल रहे हो, आप अपने आप को उनको समर्पित कर रहे हो। तो चलना उनकी छाया में, कि वो व्यक्ति कि जो सहमत होते हैं परमेश्वर के साथ, उनके शब्दों के साथ सहमत होते हैं, उनके शब्दों का पालन करते हैं, अपनी उनकी जिंदगी पर, अपने शब्दों पर वो चलते हैं, तो वो जीते हैं छाए हुए स्थान में। तब आता है वादा, सर्वशक्तिमान में की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं चाहता हूं सबूत हो ना इसका, ये मैं चाहता हूं, ताकि ये ट्रांसलेट कर सकूं ये शब्दों को लोगों को। मगर मैं कोई और चीज नहीं बोलना चाहता, मैं यहां पर वो बोलना चाहता हूं जो मेरे पास है, कि जो रहते हैं परम प्रधान के छाए हुए स्थान में, कि वो ठिकाना पाते हैं। तो अगर आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो, अगर आप उनके साथ, अगर मैं उनके साथ नहीं चलूंगा, तो उनकी छाया मुझे ठिकाना नहीं देगी, मुझे बचाएगी नहीं। तो गारंटी उनके हिस्से की, कि वो मुझे सुरक्षा देंगे,
कि अगर मैं उनके साथ चल रहा हूँगा, अगर मैं चल नहीं रहा हूँगा, हाँ देखिए, मैं अंगूठा चूसता रहूँगा। और ये है वास्तविकता, आप जानते हो। तो बहुत बढ़िया कि मैं बहुत बोल चुका हूँ, मगर ये वचन यहाँ पर मत भूलिए कि आमोस जो एक नबी पुराने दस्तावेज में, अध्याय 3 वचन 3, तो मैं यहाँ पर हमारे इसमें रखूंगा कि यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हों तो क्या वे एक के साथ चल पाएंगे। परमेश्वर आप सबका भला करे। मगर कल कल यहाँ पर हम सभाओं में इसी चीज के बारे में हम और ज्यादा बात करेंगे और खोजेंगे और लेकर जाएंगे लोगों को खोज की ओर, पवित्र आत्मा की ओर। ठीक है, तो आज वो है दिन दिन बहुत बड़ा उत्पत्ति का। आज है बड़ा महान दिन की आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो मेरी इच्छा हो रही है आपको बताने की बहुत, कि आप यहाँ पर कि खेल नहीं है, मगर आप नोट करोगे कि जब परमेश्वर ने सब चीज़ों की रचना की, सब परफेक्ट थी, एक सौहार्द शांति थी। जानते हो, जो फल नहीं सड़ते थे वो फ्रेश रहते थे, वो परफेक्ट थे, सब कुछ अच्छा था, सब शुद्ध था, सब शानदार था, सब सब कुछ शानदार था, क्योंकि परमेश्वर परफेक्ट हैं और वो किसी इनपरफेक्ट चीज को नहीं बचाते। मगर यहाँ पर लोगों के सिर, उनका दिमाग की इस प्रकार वो अपने अपने शरीर की इच्छाओं का अनुसरण करते हैं। तो परमेश्वर आप सबका भला करे। कल फिर मिलते हैं।